हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का लेक्चर नंबर 22। और इस लेक्चर के अंदर भी मैं आपको काफ़ी अच्छे 10 से 12 मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा जो आपने अलग अलग जगह पे देखे हैं। उनको हम बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक मेथड के साथ और आसानी से सोल्व करेंगे। कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो हम इस तरीके से सोच नहीं सकते थे। मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको उन क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एज प्रॉब्लम्स जब मैंने आपको करवाई थी इसी टॉपिक के अंदर, तो पूरा डिटेल के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको 3 करवाए थे लगातार। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है आपसे। एवरेज एज ऑफ ए कपल वॉज 24 ईयर। एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ है, उनकी एवरेज एज 24 ईयर है। इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है अभी तक। आफ्टर देयर फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन, दोनों क्या ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं। जब ये दोनों पैदा हुए तो उनके बाद इनकी एवरेज एज कितनी होगी? 13.5। तो देखो, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप बस यहाँ तक एक बार पढ़ो। क्या हुआ देखो, पहले थे हस्बैंड और वाइफ, अब दो बच्चे पैदा हो गए। मैंने क्या बताया था, एक का नाम मान लो ए दे देते हैं, एक का नाम बी दे देते हैं। आज की डेट में इनकी एवरेज एज कितनी है? 13.5। अच्छा, टोटल मेंबर कितने हैं? 4। तो यानी कि टोटल कितनी होगी? 54। और आज ए भी 0 साल का है, बी भी 0 साल का, क्योंकि ये दोनों तो पैदा हुए हैं। फिर देखो क्या कहता है, एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर द थर्ड चाइल्ड वाज बोर्न इज दिस। यानी कि जैसे ही तीसरा बच्चा पैदा हुआ, पूरी फैमिली की एवरेज एज इतनी होगी। तो आप लिख लो हस्बैंड प्लस वाइफ और दो बच्चे ये हैं, और एक तीसरा बच्चा सी आ गया, आज ये 0 साल का है। 13.2 कितने मेंबर है बता दो? 5। ये कितने हो गए आपके? 66। आप ये बताओ, ये एज कितनी बढ़ गई? 12 बढ़ गई। 12 कितने मेंबर की बढ़ेगी आप मेरे को बताओ? ये सी तो आज पैदा हुआ है ना, तो बाकी जो 4 मेंबर है ये चारों बड़े हो गए। 12 4 मेंबर्स की एज बढ़ी है, 4 मेंबर्स की 3-3 साल बढ़ गई। ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था, 3-3 साल बढ़ गई। तो यानी कि आज की डेट में ये ए 3 साल का हो गया और बी भी कितने साल का हो गया? 3 का। एक की लिख दो क्योंकि ए और बी की एज क्या है? सेम, क्योंकि ये दोनों ट्विंस है, जुड़वा है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर फोर्थ चाइल्ड। अब चौथा बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद एवरेज एज कितनी होगी? 16। तो लिख दो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे, ए बी सी तो पहले थे, एक चौथा और आ गया डी। इनकी एज कितनी होगी अब? 16। और कितने मेंबर है? 6। तो यानी कि 96 हो गए। अब आप मेरे को बता दो कितने साल बढ़ेगी? आप कहोगे 30। अच्छा, 30 कितने बच्चों की बढ़ेगी? अब देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि डी तो अभी आया है। ठीक है, तो ये कितने मेंबर्स की बढ़ेगी आपकी? 5 मेंबर्स की। 5 मेंबर्स की 30 साल, तो यानी कि 6-6 साल बढ़ जाएगी। तो आपको मैं बता देता हूँ, ए कितने साल का होएगा? यहाँ पे 3 साल का था, 6 साल बढ़ गई, तो कितने साल का हो गया? 9। और बी भी कितने साल का हो गया? 9। एक की लिख लो क्योंकि दोनों की एज सेम है। फिर क्या हुआ, द करंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली आज की डेट में, यानी कि आज फैमिली में 6 मेंबर है, 6 मेंबर है, तो इनकी एवरेज एज 19 ईयर है। यानी कि 19 6 114। ये कितनी बढ़ेगी बताओ? 18 और बढ़ गई। अच्छा, 18 कितने बंदों की बढ़ेगी? अब तो 6 बंदों की बढ़ेगी ना, यानी कि 6 मेंबर्स की बढ़ेगी 3-3 साल। 6 मेंबर्स की 3-3 साल बढ़ेगी। तो आप मेरे को बता दो, ये ए कितने साल का हो गया? 9 और 3 12। और ये बी भी कितने साल का हो गया? 12। आपसे पूछी क्या है, वट इज द करंट एज ऑफ द ट्विन चिल्ड्रन। जो जुड़वा बच्चे थे ना, उनके बारे में आपसे पूछा गया। तो ट्विन चिल्ड्रन की आज की डेट में एज कितनी है? 12 ईयर्स। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं कहता हूँ लाइनें लिख लिख के आप हर एक क्वेश्चन को इस तरह के बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो, कोई रट्टा नहीं है। सिंपल बेसिक मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दिए मैंने। अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो स्टूडेंट को जहां कंफ्यूजन होती है मैं वो बताऊंगा आपको पॉइंट की कौन सा पॉइंट है। मैं आपको पहले पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। एवरेज स्कोर इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 60। यानी कि 10 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज स्कोर 60 है। मतलब कि टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो 600 नंबर उन्होंने लिए हैं, 10 के 10 स्टूडेंट ने। इफ द स्कोर्स ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट, यानी कि उस एग्जाम में जिन 5 स्टूडेंट ने टॉप किया है उनके स्कोर को हम कंसीडर ना करें, यानी कि निकाल दें। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के स्कोर को निकाल देंगे तो बाकी जो 5 बच्चे बच जाएंगे उनका एवरेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ ज़्यादा लेके चले गए अपने मार्क्स। एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स फॉल्स बाय 5, यानी कि कितना कम हो गया? 5। अगर मैं बात करूं कि नए जो 5 स्टूडेंट टॉपर्स है, जो टॉपर्स 5 स्टूडेंट है, वो अपने साथ कितने मार्क्स एक्स्ट्रा लेके गए? तो आप बताओगे कि 5 कम होगी एवरेज, है ना, 5 कम होगी। और रिमेनिंग पहले 10 बच्चे थे, ये 5 तो गए, तो यानी कि 5 इंटू 5, ये अपने साथ 25 मार्क्स कम लेके चले गए। या तो ये मान लो, या फिर आप ये मान लो, सॉरी,
25 मार्क्स ज़्यादा लेके चले गए। या ये कह लो एवरेज अब बाकी 5 बच्चों की कितनी हो जाएगी 55। तो यानी कि मेरे को बताओ जो रिमेनिंग 5 बच्चे हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन पहले समझा रहा हूँ, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा इसके बाद क्वेश्चन को आपको समझने में। रिमेनिंग 5 बच्चे जो हैं उनका एवरेज स्कोर कितना हो गया बताओ 55, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि अब उनके पास 275 मार्क्स है। तो बाकी 325 कहाँ गए, टॉपर्स ले गए। टॉपर के पास 300 तो जाएंगे एवरेज के हिसाब से, ठीक है, 60 ईच। साथ में ये 5 और ले गए 5 बच्चों से, यानी कि 25 अपने साथ एक्स्ट्रा ले गए। तो आप चाहे ऐसे समझ लो। फिर कहता है द पास मार्क्स वॉज 40। पेपर में पास होने के लिए, पेपर कितने नंबर का था 100 नंबर का, उसमें से 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, मतलब कि 40 नंबर से कम किसी बच्चे के नहीं आ सकते अगर वो पास होना चाहता है। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड। और कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, यानी कि कम से कम हर एक बच्चे के 40 मार्क्स जरूर आए हैं। इस लाइन का मतलब यही है। फिर कहता है इफ ईच ऑफ द टॉप 5 स्कोर्स हैड डिस्टिंक्ट इंटीग्रल स्कोर। जो ये 5 टॉप स्कोरर थे ना, जो टॉपर्स थे, उनके स्कोर जो है ना वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग अलग है और इंटीग्रल वैल्यू है। मतलब कि ऐसे नहीं है 56.2 है या 60.2 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अलग अलग है और इंटीजर की फॉर्म में है। जैसे 61 हो गया, 62 हो गया, ऐसे। द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर। जो पूरी क्लास के 10 स्टूडेंट में सबसे टॉपर स्टूडेंट है, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, उसका मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। देखो इसका मैक्सिमम स्कोर कब होगा, जब बाकी बचे 9 स्टूडेंट्स का स्कोर क्या होगा, मिनिमम होगा। आपको ये बात तो समझ आ गई, मिनिमम होगा। अब आप मेरे को ये बता दो कि इन 5 का तो कोई पंगा ही नहीं है, इन 5 के पास तो 75 है, ठीक है, इन 5 के पास 75 है। मैं मान लेता हूँ 75 है, तो इनके पास, पांचों के पास कितना है 55 है, सभी के पास 55 है, ठीक है, ये है। अच्छा अब बात आती है टॉपर स्टूडेंट की। अब मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, कितने बच्चे हैं बता दो, ये 5 बच्चे हैं और इनके पास टोटल मार्क्स कितने हैं 325 है। टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल 600 थे, 600 में से 275 तो इन्हीं के पास है, रिमेनिंग के पास। तो ये अपने साथ 325 नंबर लेके। अब आप बस मेरे को ये बता दो इनमें से जो टॉपर है उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं। मान लो ये 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी और ई। ई क्या है आपका, ये सबसे हाईएस्ट टॉपर है क्लास के अंदर। इसके मार्क्स हमें मैक्सिमम करने हैं, तो आप कहोगे सर इन चारों के मार्क्स आपको मिनिमाइज करने होंगे। क्या करने होंगे, मिनिमाइज। और मिनिमाइज करने के लिए भी ये तो टॉपर्स है, इनका स्कोर 55 से कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि 55 से कम हो गया तो फिर बताओ मेरे को ये 5 टॉपर कैसे हो जाएंगे, फिर तो इनमें से होता कोई 5 टॉपर में से, ठीक है। तो यानी कि इनके कम से कम मार्क्स 55 तो पक्का होंगे। कितने मार्क्स होंगे, कम से कम 55 तो पक्का होंगे, क्योंकि ये टॉपर्स की लिस्ट है और अलग अलग है सबके। तो इसके कम से कम 56 तो होंगे, कम से कम 57 तो होंगे, कम से कम 58 तो होंगे। कहने का मतलब इनके पास मिनिमम स्कोर ये हो सकता है, तभी तो एवरेज इस टॉपर के पास मैक्सिमम होगा। तो आप मेरे को बस बता दो इनके पास ये टोटल कितना हो गया, या आप ये कह लो हर एक के पास कितना है भाई। इसमें से ये गए 5 से डिवाइड करोगे तो हर एक के पास कितना है 65 है। इसके पास 65 से कितना कम है, आप मेरे को बता दो, 10 कम है। इसके पास 9 कम है, इसके पास 8 कम है और इसके पास 7 कम है, ठीक है। इस टॉपर के पास 65 तो है ही है, साथ में ये जो इनके पास कम है ये इसके पास हो जाएगा। 19 और 8 27, 27 और 7 34, यानी कि टॉपर का जो मैक्सिमम स्कोर है वो कितना हो सकता है 99। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। यहाँ पे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डाउट होती है कि मैंने इन सबको 55 क्यों माना। आप खुद सोचो, इनके पास एवरेज 55 है, अगर मैं एक के स्कोर को कम कर दूंगा तो दूसरे के स्कोर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जब आप बढ़ाओगे तो बताओ इन चारों स्टूडेंट का मिनिमम स्कोर आपको कितना लेना पड़ेगा फिर 56, क्योंकि 56 से कम कैसे ले सकते हो, ये पांचों स्टूडेंट तो क्या है, टॉपर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर इनके स्कोर को हमें मिनिमाइज करना है ना, तो इनके स्कोर सबके इक्वल लेने पड़ेंगे। अगर आप इनके स्कोर को 60 ले लोगे ना, यहाँ पे फिर आपको कम से कम 60 तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात। इसलिए मैंने कहा इन 5 के स्कोर को मैं 55 मान लेता हूँ, ठीक है, सबके। तो यहाँ पे भी 55 वाला तो हो ही सकता है। कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि 55 वाला क्यों हुआ भाई, 55 अगर मान लो 6 बच्चों के नंबर है तो ये भी तो टॉपर ही कहलाएगा ना। अब चाहे ये 55 वाला गिन लो चाहे ये वाला गिन लो, बात एक ही है, ठीक है। 55, 56, 57, 58, बाकी जो स्कोर बच गया 325 में से इनके निकाल दो, बाकी किसका हो जाएगा, टॉपर का। तो टॉपर के
मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं 99, इससे ज़्यादा ये नहीं ले सकता। ठीक है, तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की अगर आपको होगी ना तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। इन ए सेट ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, एक सेट है हमारे पास, कुछ प्राइम नंबर है कुछ कंपोजिट नंबर है। द कंपोजिट नंबर्स, प्राइम क्या होती है अभाज्य संख्या है और कंपोजिट क्या होती है भाज्य संख्या है। आप हिंदी मीडियम में पढ़ लिया करो। ठीक है, ये है, इसमें कहता है द कंपोजिट नंबर्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि जितने प्राइम नंबर है ना, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर उनसे डबल है काउंटिंग में। ठीक है, एंड एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज 9, और पूरे सेट में जितने भी नंबर है ना प्राइम और कंपोजिट मिला के ये कितने 9। आप है ना प्राइम कंपोजिट में कंफ्यूज मत हो, आप ये सोच लो ये लड़के और लड़कियां हैं, बॉयज और गर्ल्स है, ये क्या है आपके बॉयज है और ये क्या है आपकी गर्ल्स है मान लो। तो आपको कहता है गर्ल्स जो है ना काउंटिंग में लड़कों से डबल है, और पूरी क्लास का जो एवरेज है वो कितना है 9 है। बस इतनी मैंने आपको बात समझा दी। इफ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स आर एक्सचेंज्ड, मतलब कि इनकी जो संख्या है ना उनको एक्सचेंज कर दिया, मतलब कि जितने क्लास में बॉयज थे उतनी हमने अब गर्ल्स मान ली, और जितनी गर्ल्स थी उतने क्या मान लिए बॉयज मान लिए, इनकी नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया। देन एवरेज ऑफ द सेट ऑफ द नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 2। पहले एवरेज कितनी थी 9 थी ना, अब कितनी होगी बताओ 2 से बढ़ गई, मतलब 11 होगी। लेकिन कहता है जो बॉयज का जो एवरेज स्कोर था वो उतना ही रहेगा पहले जितना, गर्ल्स का एवरेज स्कोर मान लो 50 था तो वो उतना ही रहेगा, बस हमने क्या चेंज किया इनकी संख्या चेंज की है। बॉय मान लो 40 थे और गर्ल्स मान लो 60 थी, अब बॉयज 60 कर दिए और गर्ल्स क्या कर दी 40 कर दी। फिर लिख रखा है इसने ये लाइन, इफ ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ द नंबर्स द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर इंडिविजुअली रिमेन कांस्टेंट, यानी कि प्राइम नंबर की एवरेज जो पहले सेट में थी ना वो अब भी उतनी है, कंपोजिट की अब भी उतनी है, लेकिन उनकी एवरेज की जगह क्या हो गया उनके नंबर्स चेंज हो गए। देन द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ कंपोजिट नंबर्स टू द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि जो कंपोजिट नंबर की एवरेज यानी कि जो गर्ल्स की एवरेज है और जो बॉयज की एवरेज है उसका अपने को क्या निकालना है रेशियो। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को देखो सोल्व कर देंगे। मैं ये कहता हूँ यहाँ लिख देता हूँ मैं प्राइम नंबर, यहाँ लिख देता हूँ कंपोजिट नंबर। अच्छा प्राइम क्या है मान लो 1 है तो कंपोजिट कितने हैं 2। मैं प्राइम नंबर की एवरेज को देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो इनकी संख्या है, ये तो क्या है इनकी नंबर्स है, ऊपर लिख देता हूँ मैं क्या आपके प्राइम, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं आपके कंपोजिट और इनकी एवरेज। अच्छा अब आपको क्वेश्चन में एवरेज नहीं गिवन है कि प्राइम की क्या है और कंपोजिट की क्या है, मैं प्राइम की एवरेज को P मान लेता हूँ, कंपोजिट की एवरेज को C मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ इनकी नेट एवरेज कितनी है बता दो 9। यहाँ से आप P और C में एक रिलेशन निकाल लो। देखो एवरेज आप कैसे निकालते हैं ग्रुप मेथड में। अच्छा टोटल कितने हो गए फिर ये 3 हो गए ना, एक प्राइम नंबर है 2 कंपोजिट, टोटल कितने हो गए 3। क्या करते थे आप P प्लस में 2C इज इक्वल टू 9 3 27। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड पार्ट पढ़ो इस क्वेश्चन का। कहता है जो ये प्राइम नंबर्स है और कंपोजिट नंबर्स है इनके नंबर्स को इनकी संख्या को आपस में इंटरचेंज कर दो, मतलब 1 और 2 की जगह कितना कर दो 2 और 1 कर दो। एवरेज तो वही रहेगी, इसकी प्राइम की P रहेगी कंपोजिट की C। एवरेज है ना पहले से कितनी होएगी 2 बढ़ जाएगी। अच्छा अब ये ग्रुप बन गया, फिर वही बात ग्रुप बन गया कितने लोगों का बता दो मेरे को 3 लोगों का। अब यहाँ से देखो 2P और प्लस में कितना आ गया C इक्वल टू 3 11 जा कितना 33। आप मुझे बताओ क्या इन दोनों इक्वेशन से आप P और C की वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यू निकाल के उनका क्या निकालना है आपको रेशियो निकालना है। इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, और इसमें से आप क्या करो 2 में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो। माइनस करना क्या आएगा आपका माइनस करके देखो 2C से 2C कट गया, 4P में से P गया 3P, और 66 में से 27 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 40। ये आपका आ गया 16 और 11 यानी कि 39। तो P कितना आ गया आपका 13 आ गया। P कितना आ गया आपका 13, हमने कोई सॉरी 13 क्यों आ गया 39 आ गया ना। P आपका कितना आएगा 39 आएगा। ठीक है, P 3P इज इक्वल टू 39, तो P आ गया 13, सॉरी P 13 आ गया तो P की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो 13 प्लस में 2C इक्वल टू कितना आ गया 27, तो 2C इक्वल टू 14, तो C कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो ये आ गया आपका दोनों P और C की वैल्यू। आपसे पूछी क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ कंपोजिट नंबर, यानी कि पहले C फिर P, C की वैल्यू कितनी 7, P की वैल्यू कितनी 13, तो रेशियो कितना आ गया आपका 7:13। और यही क्वेश्चन में पूछा है, बिल्कुल बेहतरीन मेथड से मैंने आपको सोल्व करा दिया।
कि पी और सी में दो इक्वेशन बना लो, उन दोनों को सोल्व कर लो और पी और सी की वैल्यू आ जाएगी और वही इनकी एवरेज का क्या होएगा, रेशियो होएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अच्छा, ये इनकी रियल एवरेज नहीं है। रियल एवरेज क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि प्राइम और कंपोजिट नंबर वास्तव में कितने थे हमें नहीं पता, बस इनका रेशियो पता था हमारे को, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में आप अगर ये सोचो कि प्राइम नंबर की ओरिजिनल एवरेज क्या ये 13 है, मैं कहता हूँ नहीं 13 नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है, हमारे को पता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको ओरिजिनल एवरेज नहीं मान सकते। अब ये देखो, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें ये कह रखा है आपसे क्वेश्चन में, मिस्टर रेमो रिसेंटली गोट हिज न्यू बुक रिलीज, उसने अपनी नई बुक क्या है रिलीज करी। टू हिज अटर डिसमे, इसका मतलब ये होता है पूरी तरह से इसकी छानबीन करने के बाद कि बुक में कहाँ गलतियां हैं कहाँ नहीं। ही फाउंड दैट, उसने क्या पाया, दैट 1007 पेजेज ऑन एन एवरेज देर वर 2 मिस्टेक्स एवरी पेज, यानी कि उनकी बुक में कितने पेज है, 1007 पेज है और हर एक पेज पर ऑन एन एवरेज 2 मिस्टेक है। तो मतलब मेरे को ये बता दो टोटल मिस्टेक्स इनकी बुक में कितनी है। टोटल मिस्टेक आप कहोगे कि 1007 तो पेज है और 2 मिस्टेक हर पेज पे, यानी कि 2014 मिस्टेक इनकी बुक में टोटल मिला के है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर कहता है वाइल इन द फर्स्ट 612 पेजेज, पहले 612 पेजेज में ना सिर्फ 434 मिस्टेक है, यानी कि स्टार्टिंग में मिस्टेक्स क्या है, बहुत कम, और जैसे जैसे बुक्स आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मिस्टेक्स क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो कहता है जो बाकी के पेज बच गए ना उनमें ऑन एन एवरेज कितनी मिस्टेक है। आप मेरे को ये बता दो भाई, टोटल मिस्टेक 2014 थी, इसमें से 434 माइनस कर दो आप, ठीक है। बाकी कितनी रहेगी 4, और ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया आपका 15, 1580 मिस्टेक रहेगी। अच्छा, पेज कितने रह गए फिर, रिमेनिंग पेजेस कितने रह गए आप ये बता दो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो कुछ भी है ही नहीं इसमें। पेजेस टोटल कितने थे 1007, इसमें से 612 पेजेस तो हमने देख लिए, बाकी कितने रह गए 5, और ये कितने रह गए आपके 395। 395 पेजों पे अब इतनी मिस्टेक्स है, तो पर पेज मिस्टेक्स कितनी होगी बताओ। पर पेज मिस्टेक्स आप कहोगे 1580 को 395 से भाग कर दो, 4 पे कट रही है, यानी कि बाकी बचे हुए पेजेस में ऑन एन एवरेज 4 मिस्टेक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं है, कोई साधारण बच्चा भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। अब देखो, ये दो क्वेश्चन मैं अब आपको जो करवा रहा हूँ, मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको करवाए थे लास्ट के अंदर, ताकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को समझाने में आपको इजी रहे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज 40। आप है ना लिखने की आदत डाल लो हर क्वेश्चन के अंदर इस तरह से, जो मैं अब लिख रहा हूँ, ए बी सी डी और ई, इनका एवरेज वेट कितना है बताओ, 40 kg है। फिर कहता है इफ एफ इज आल्सो इंक्लूडेड, अब अगर एफ को भी इंक्लूड कर लिया तो कर लो, ए बी सी डी ई एफ 6 बंदे हो गए। एवरेज वेट इंक्रीज हो गया कितने से, 1 से, यानी कि इनका कितना हो गया वेट 41। आपको बताना है एफ का वेट कितना है, आप बस मेरे को ये बता दो। रिमूवल ये अपने को ज्वाइनिंग वाले कॉन्सेप्ट में कितने क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं कि एफ अपने साथ 40 kg तो लेके आया ही आया है, साथ में 1 kg बढ़ गया। मेंबर कितने काउंट करेंगे, एफ के आने के बाद जितने मेंबर हो गए टीम में कितने 6, यानी कि एफ का वेट आपसे बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 46 kg। या फिर बेसिक मेथड क्या है इसका, ये सारे क्वेश्चन कोई नए नहीं है, हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। बेसिक मेथड क्या कहता है कि 6 पर्सन्स अगर टीम में हो गए तो उनका एवरेज वेट कितना है बता दो, 41 है। इसमें से 5 पर्सन का एवरेज टोटल वेट कितना है ये, तो बाकी जो फालतू है वो किसका होगा, एफ का ही होगा। एफ कितना हो जाएगा ये 246 माइनस में 200 इक्वल टू 46 kg। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर एफ का वेट आपसे पूछ ले तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं, बिना कोई कैलकुलेशन करे, बिना कुछ लिखे। मेरे को पता है 40 से 1 बढ़ गया तो एवरेज 40 थी, 1 बढ़ गया, कितने बच्चे हो गए नए, 5 पहले थे, एक एफ और आ गया। एफ का वेट मैं एक लाइन के अंदर बिना कुछ लिखे निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, यहाँ पे नया पर्सन आया नहीं है बल्कि रिप्लेसमेंट हुई है, बस एक की जगह दूसरा आ गया। ए बी सी डी ई 5 पर्सन है, आप लिख लो ए बी सी डी और ई, इनका एवरेज वेट कितना है 40 kg है। फिर कहता है ए इज रिप्लेस्ड बाय एफ, यानी कि ए की जगह कौन आ गया, एफ आ गया। ए की जगह आप किसको लिख दो, एफ को लिख दो, बाकी बंदे सेम है। तो एवरेज वेट इंक्रीज हो गया 2 kg से, यानी कि 42 kg हो गया। अब आपको ये बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ ए एंड एफ। पहले तो आप मेरे को बस ये बता दो, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ए का वेट ज़्यादा है या एफ का वेट ज़्यादा है। भाई ए की जगह आप एफ को टीम में शामिल कर रहे हो
तो टीम का एवरेज बढ़ जाता है। इसका मतलब एफ का स्कोर क्या ज़्यादा है ए से, कितना ज़्यादा है आपको ये बताना है। देखो ए से एफ कहता है कि तुम चले जाओ छोड़ के टीम, तुम्हारी जगह मैं आ जाता हूँ और हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। पहले एवरेज 40 है ना, अब कितनी होगी 42, यानी कि मैं 40 तो साथ में लेके आऊँगा नो डाउट, ठीक है। पहले जो एवरेज है साथ में हर बंदे के लिए 2-2 किलो और लेके आऊँगा, मतलब कि 2 × और बंदे कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इसका वेट कितना होएगा मैं ये नहीं कह सकता इसका वेट कितना होएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ए से जो इसका वेट होगा ना वो 10 kg ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि बंदे तो पहले भी 5 थे अब भी 5 है, क्योंकि रिप्लेसमेंट हुई है। अब 2 पर बंदा बढ़ गया, तो यानी कि टोटल वेट कितना बढ़ गया 10। इसका मतलब ये है कि एफ का वेट ए के वेट से 10 kg ज़्यादा है। मैं कह सकता हूँ कि एफ माइनस ए जो है ना इस क्वेश्चन में कितना है 10 kg। मैं वेट नहीं निकाल सकता एफ का जब तक कि मेरे को ए का वेट नहीं पता। मुझे ए का वेट बताओ, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो एफ का वेट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। आपसे पूछा भी नहीं गया है, आपसे सिर्फ डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस कितने का बता दो 10 kg का। आप सीधा निकाल पाओगे आगे कितना होएगा, देखो 2 kg, बंदे कितने हैं 5, कितना आंसर आ गया आपका 10। तो ए और एफ के वेट में 10 kg का डिफरेंस है। और वेट पूछे किसका ज़्यादा है, एफ का वेट ज़्यादा है, क्योंकि एफ के आने से एवरेज वेट में बढ़ोतरी हुई है। अगर एवरेज कम हो जाता पहले से तो एफ का वेट क्या होता आपका कम होता। अब देख लो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है आपसे, एवरेज वेट ऑफ 5 men ए बी सी डी एंड ई इज 94 kg। आप लिख लो ए बी सी डी और ई, जो गिवन है ना आप वो लिखते जाओ। एवरेज के क्वेश्चन धीरे धीरे आपके देखना सारे सोल्व होते जाएंगे। अनदर मैन एफ ज्वाइंस द ग्रुप एंड द एवरेज नाउ बिकम्स 96। तो अब एफ भी आ गया, ए बी सी डी ई एफ, अब कितना हो गया 96। पहले तो क्वेश्चन में पढ़ो पूछा क्या गया है, फाइंड द डिफरेंस इन द वेट ऑफ ए एंड जी। आपसे ए और जी के वेट में डिफरेंस पूछा गया, तो एफ का कोई पंगा नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर कहता है वेट ऑफ ई इज 6 kg लेस देन द वेट ऑफ एफ, नाउ ए इज रिप्लेस्ड बाय जी। अब देखो ए की जगह क्या आ गया, अब देखो इस क्वेश्चन में इसके बाद ए की जगह जी आ गया, तो ए की जगह क्या कर दो आप जी कर दो, बाकी सारे मेंबर क्या है आपके सेम है। तो एवरेज वेट कितना हो गया 98 हो गया। मेरे को इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, पहले वाली लाइन से, ठीक है। मेरे को सेकंड और थर्ड लाइन से मतलब है। ए की जगह जी आ गया और आपसे ए और जी के वेट का डिफरेंस ही तो पूछा है ना सिर्फ। तो मुझे बताओ ए की जगह जी को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो 2 किलो वेट क्या हो गया बढ़ गया। और कितने मेंबर है 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 12 kg। कहने का मतलब जी का वेट ए से 12 kg ज़्यादा है। मैं लिख सकता हूँ कि जीज वेट इज 12 kg मोर देन एज वेट। तो बस यही तो आपसे पूछा है कि इन दोनों के वेट में डिफरेंस कितना है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो बना रखा है ना, बाकी चीज़ों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए इस सेकंड लाइन का मतलब है सिर्फ, और इस थर्ड लाइन का मतलब है। इनसे ही मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो बस ये चाहिए कि ए की जगह अगर मैं जी को रिप्लेस कर दूँ तो वेट 96 से 98 हो रहा है, मतलब कि 2 kg बढ़ रहा है, और मेंबर कितने हैं 6, तो 2 × 6 कितना आंसर आ जाएगा आपका 12 kg। यहाँ पे अगर आपको ए का वेट मालूम होता तो मैं क्या करता, जी का वेट मैं निकाल भी सकता था। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये तो। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाले हैं। अब क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज 42 kg। आप है ना लाइन बनाने की तो आदत डाल लो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके। ए बी सी डी और ई, इनका एवरेज कितना है 42 kg। आपको टोटल निकालने की अभी जरूरत नहीं है, ना कहीं पड़ेगी जरूरत। फिर कहता है ए न्यू पर्सन एफ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रुप। एवरेज वेट कितना हो गया इंक्रीज हो गया 1 किलो से। तो अगर एफ भी आ गया ए बी सी डी ई एफ, तो एवरेज कितना हो गया नया 43 kg। आप मेरे को यहाँ तक सिर्फ ये बता दो, अगर आपसे कहता ये एफ का वेट बताओ तो क्या आप बता सकते थे। मैं कहता हूँ बिल्कुल बता सकता था मैं। एफ का वेट कितना बढ़ गया, देखो ये 42 तो लेके आता ही आता, साथ में 1 किलो एक्स्ट्रा, और बंदे कितने हो गए एफ के आने के बाद 6। तो यानी कि एफ का वेट अगर आपसे पूछता आंसर कितना आ जाता आपका 48 kg। पूछा नहीं गया, लेकिन भरोसा थोड़े है एग्जामिनर का, पूछ ले मान लो तो आपको पता होना चाहिए। एफ का वेट 48 kg हो गया। फिर कहता है अगेन ए न्यू पर्सन जी रिप्लेसिज ए। अब जी आ गया किसकी जगह, ए की जगह। अच्छा कहाँ पे आएगा जी बताओ, अब इस लाइन में आएगा ये, ठीक है ना, पीछे वाली लाइन को भूलते जाओ आप। अब यहाँ पे आपको कहता है कि जी आ गया ए की जगह, तो ए की जगह आप किसको रिप्लेस कर दो, जी को। बाकी सारे बंदे सेम, बी सी डी ई
एफ, एवरेज कितना हो जाएगा बताओ, जो 6 पर्सन होंगे उनका 44 होएगा। कहने का मतलब 1 kg देखो और बढ़ गया, 1 kg और बढ़ गया, 6 पर्सन है, 1 kg और बढ़ गया। क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि ए की जगह अगर मैं जी को रिप्लेस कर दूं तो जी अपने साथ 6 kg वेट ज़्यादा लेके आएगा? बताओ मैं कह सकता हूँ क्या? यानी कि जी के वेट में से अगर ए का वेट माइनस करूँ तो कितना आ गया, 6 kg। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि ए और जी के वेट में डिफरेंस कितना है तो मैं बता देता कितना, 6 kg का है। ठीक है, यानी ए की जगह जी को ले आए आप तो कितना वेट होएगा आपका 44, और यहाँ कितना था 43, मतलब 1 किलो बढ़ गया। कितने बंदे हैं 6, तो यानी कि 6 बंदों का 1-1 किलो बढ़ेगा, तो जी अपने साथ 6 किलो फालतू लेके आया है। सिंपल सी बात है। ए से फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई एंड जी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ये बी सी डी ई एंड जी है, और यहाँ पे देखना बी सी, यहाँ पे आप ये देखो बी सी डी ई एंड जी लाइन है आपकी, बी सी डी ई और जी। ऊपर वाली लाइन में देखो आप, ये तो एफ है, एफ को तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं। ये देखो ये ऊपर वाली लाइन, फर्स्ट वाली लाइन, अब देखो आप फर्स्ट वाली लाइन में क्या है, ए बी सी डी ई। यहाँ पे देखो बी सी डी ई तो सेम है, सिर्फ जी रिप्लेस हुआ है किसकी जगह, ए की जगह। यानी कि फर्स्ट लाइन में दोबारा लिख रहा हूँ अब, ए बी सी डी और ई कितना है 42 kg। लेकिन आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है ना, वो पूछा है क्या, बी, ये बी सी डी ई तो सेम है, बस इसकी जगह क्या है आपका जी है। आप मेरे को बस ये बता दो कि अगर आप ए की जगह जी को रिप्लेस कर देते हो तो क्या असर पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको बताया था कि ए की जगह जी आएगा तो 6 किलो अपने साथ फालतू लेके आएगा, तो भी 6 किलो ग्रुप का वेट बढ़ेगा, 6 किलो बढ़ेगा, लेकिन कितने मेंबर में बटेगा, ये 5 मेंबर में बटेगा। 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1.2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 42 + 1.2 यानी 43.2 kg इनका वेट हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। देखो ना तो आपको पेपर में ये लिखने की जरूरत, ना ये लिखने की जरूरत, अब लिखोगे क्या आपको मैं वो बता देता हूँ फाइनली। अब देखो फाइनल सॉल्यूशन में यहाँ करता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाया, आपको सारी डिटेल में है ना, कन्फ्यूजन होगी। यहाँ देखो अब आप फाइनल सॉल्यूशन, मैं क्या कहता हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको मेन ये करना है कि ए और जी के वेट में डिफरेंस कितना है। क्योंकि हमारे पास पहले जो ये टीम है ए बी सी डी ई की, इसमें बी सी डी और ई तो चेंज हुए नहीं, सिर्फ ए की जगह क्या आया है अपना, जी आया है। तो यानी कि ए और जी के वेट में आपको ये पता लग जाए कि डिफरेंस कितना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, वो कहाँ से पता लगेगा, वो लिख रखा है कि जी आ गया ए की जगह, एवरेज वेट आपका 44 हो जाता है, और पहले कितना था यहाँ तक 43, तो मतलब 6 किलो क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि जी का जो वेट है ना वो क्या है, 6 kg मोर है, किससे बताओ, देन एज वेट। बस इतनी ही चीज़ आपको पकड़नी थी इस क्वेश्चन में कि जी को अगर हम ले आएंगे ए की जगह तो पूरी टीम का वेट 6 kg बढ़ जाएगा। तो आपको ए बी सी डी और ई की एवरेज तो दे ही रखी थी 42 kg, लेकिन मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए की जगह जी चाहिए। बाकी प्लेयर सेम है सारे, तो मैं कहता हूँ 42 से एवरेज बढ़ जाएगी कितनी, 6 किलो जो एक्स्ट्रा लेके आएगा ये बटेगा तो 500 में ना, तो यानी कि 43.2। बस एग्जाम में आपको इतना करना है और यही आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। ये तो मैंने आपको बताया है, अगर एफ का वेट बीच में पूछ लेता तो कितना होता, जी और ए में डिफरेंस कितना है 6 kg का, मैंने आपको सारी कहानी समझा दी। और आगे आने वाले हर क्वेश्चन के अंदर अपने को यही स्टोरी जो है ना यूज करनी है। अब देखो आपको सिर्फ हर क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना उसके लिए क्या डाटा का हम यूज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, पढ़ो आप, एवरेज वेट आपको ए बी सी डी का दे रखा है 40 kg, अगर ई को भी इंक्लूड कर लें तो इनका वेट 41 हो जाता है। अगर ए की जगह एफ को ले आए तो इनका वेट 42.6 हो जाता है। आपको किसका वेट चाहिए, सबसे पहले ये निकाला करो आप। ठीक है, देखो बी सी डी एफ चाहिए और स्टार्टिंग में क्या है ए बी सी डी। आप स्टार्टिंग और लास्ट वाली लाइन को पकड़ना सीख लो, बस बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहली लाइन क्या है आपकी, ए बी सी डी कितना है 40 kg। आपको जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है मेरे को आप बता दो, आपको पूछा है बी सी डी एफ, यानी कि देखो बी सी डी तो सेम है, बस क्या फ़र्क है, एफ का फ़र्क है। यानी कि ए की जगह सिर्फ किसको रिप्लेस किया गया है, एफ को। मैं अगर ये पता कर दूं ना इस क्वेश्चन में कि ए और एफ के वेट में डिफरेंस कितना है तो बस मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, यानी हमारे को रिक्वायर्ड क्या है, मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको भी ऐसे दिमाग चलाना आए। रिक्वायर्ड क्या है, सिर्फ ए एंड एफ के वेट का डिफरेंस, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई बता दे कि एफ का वेट ए के वेट से इतना ज़्यादा है तो मैं नया वेट निकाल दूंगा ये,
या फिर एफ का वेट ए के वेट से कितना कम है तब भी मैं नया वेट निकाल दूंगा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में देखना आप, यहाँ पे ई आ गया था तो उसके बाद वेट 41 हो गया था, अब ए की जगह एफ आ गया तो वेट इतना हो गया। आप मेरे को बताना वेट 41 से 42.6 यानी कि 1.6 बढ़ गया। बढ़ गया तो मतलब एफ क्या है, ज्यादा वेट का है। अच्छा कितने बंदों से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये बता दो। 1 2 3 4 5 है ना, 5 बंदे, तो 5 बंदे यानी कि 8 kg। कहने का मतलब ये है कि एफ का वेट जो है ना वो ए से क्या है 8 ज्यादा है। एफ माइनस ए कितना है आपका 8 kg, क्योंकि मुझे पहली लाइन से इस लाइन का मतलब ही नहीं है इन दोनों का, मुझे इन दोनों से मतलब है कि जब ए की जगह एफ आया तो वेट पे क्या असर पड़ा, पूरी टीम का वेट 8 kg बढ़ गया। क्यों बढ़ा होगा, ए से जो है ना एफ अपने साथ 8 kg ज्यादा वजन लेके आया है, तो बस आप मेरे को बता दो इनका वेट 40 तो होगा ही होगा। इसका 8 kg ज्यादा आएगा तो कितने प्लेयर में बटेगा, 1 2 3 4 में, यानी कि दो बढ़ जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका 42, और देख लो यही आंसर आपका। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ये देख लो कि आपको इन्फॉर्मेशन जो स्टार्टिंग में गिवन है और जो पूछी गई है उसमें डिफरेंस कहाँ पे है। आप कहोगे सिर्फ सर यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी तो सारे सेम है, तो ए का वेट और एफ के वेट का डिफरेंस निकाल लो जो आपको इस लाइन से पता लग रहा है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन खत्म। नहीं तो इस क्वेश्चन को आप कितना ही पढ़ लेना, आप हर बार क्या होगे, कंफ्यूज होगे। हाँ, अगर आपसे ई का वेट पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, मान लो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया किसका, ई का वेट, तो आप कैसे निकालते, ई का वेट कैसे निकालें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। मैं ये कहता हूँ पहले ए बी सी डी का वेट कितना था, 40 था। अब ई आ गया, ए बी सी डी और ई, तो कितना आ गया 41 kg हो गया। तो बताना ई अपने साथ 40 तो लेके आया, साथ में 1 किलो एक्स्ट्रा, और कितने बंदों का, 5 का, तो यानी कि ई का वेट कितना हो जाएगा आपका 45 kg। अगर ई का वेट पूछा जाता है इस क्वेश्चन में 45, लेकिन आपसे पूछा गया है बी सी डी एफ का एवरेज वेट, जो कितना आंसर आ जाएगा आपका 42। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह के कॉन्सेप्ट है, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बारी बारी से। इसमें कहता है द एवरेज वेट ऑफ 3 men ए बी एंड सी इज दिस वन, अनदर मैन डी ज्वाइंस द ग्रुप। अब डी भी आ गया और एवरेज 81 हो गया, पहले 85 था अब 81, यानी कि कम हो गया वेट। फिर ई आ गया एक और बंदा जिसका वेट क्या है 3 किलो ज्यादा है किससे, डी से, उसने ए को रिप्लेस कर दिया, यानी कि ए की जगह क्या आ गया, ई आ गया, जिसका वेट डी से 3 किलो ज्यादा है। अब बी सी डी ई की एवरेज होगी कितनी, 80। आपको बताना है ए का वेट कितना है, तो निकालें इस क्वेश्चन को। देखो पहले आप लाइन लिख लो, स्टार्टिंग वाली आपकी लाइन जो है ना वो क्या है, और उसके बाद हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। देखो पहले है आपका ए बी और सी, 3 बंदे हैं, इनका वेट कितना है 85 है। आप मेरे को बस ये बता दो इसके बाद क्या हुई कहानी, डी आ गया, तो ए बी सी और डी का वेट कितना हो गया 81। अच्छा यहाँ से डी का वेट बता दो आप मेरे को बस। आप कहोगे सर 85 लेके आना था लेकिन नहीं लाया, कम लेके आया, कितना कम, हर बंदे के हिसाब से 4, और डी के आने के बाद बंदे कितने हुए बताओ 4, तो यानी कि इसका वेट कितना हो गया आप बताओगे मेरे को 69 kg। अगर डी का वेट पूछा होता तो कितना आता 69 kg आ गया। अब आपसे एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक मैन ई जिसका वेट डी से कितना है 3 किलो ज्यादा है, तो मेरे को बता दो ई का वेट कितना होगा, फिर 69 प्लस में 3 यानी कि 72 हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये कितना हो गया आपका 72। अब ये आ गया इस टीम में, अब टीम किसकी बन गई बताओ मेरे को, ए बी सी डी की। अब एक मैन ई आ गया और उसने किसको रिप्लेस कर दिया, ए को, यानी कि ए की जगह अब आप किसको शामिल कर दो बताओ, ई को, ए की जगह ई लिख दो और बाकी बी सी डी सेम। अब वेट कितना हो गया आपका 80 हो गया। अब कितना हो गया 80 हो गया। अब आप बस मेरे को ये बता दो, जब रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आता है तो मैंने क्या कहा आपको स्टार्टिंग में, मैं ये निकाल सकता हूँ कि ए और ई के वेट में डिफरेंस कितना है, क्योंकि आपको रिप्लेसमेंट हुई है तो डिफरेंस तो आप निकाल ही सकते हो ना। कैसे निकालोगे डिफरेंस, ई के आने से पूरी टीम का वेट कम हो गया, इसका मतलब ई का वेट ए के वेट से कम रहा होगा, पक्की बात है, ठीक है। तो कितना कम है, यानी कि ए का ज्यादा है, ज्यादा में से कम घटा दो तो आपका डिफरेंस आ जाएगा कितना 1 kg, और इनटू बंदे कितने 4, तो यानी कि ए और ई के वजन में कितने का डिफरेंस है 4 का। इसमें से मेरे को ई का वजन तो पता ही है कितना 72, तो फिर ए का वजन कितना होएगा बताओ 76। आप खुद देख लो कितना आसान क्वेश्चन और कितने बेहतरीन मेथड से हम दो दो तीन तीन लाइनों के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। आपसे कुछ भी पूछे, टी का वेट पूछे वो निकाल दिया, ई का वेट पूछे वो निकाल दिया। फिर एक पर्सन रिप्लेस हो गया, और मैंने क्या बताया, जब भी रिप्लेसमेंट होगी
हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों पर्सन्स के वेट में डिफरेंस कितने का है। आपको डिफरेंस पता लग गया और उनमें से एक का वेट भी पता है तो दूसरे का वेट आसानी से निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने बहुत ईजिली सोल्व कर दिया। अब ये देख लो, एक क्वेश्चन ऐसा ही है ये भी। द एवरेज वेट ऑफ 4 मैन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी कितना है 67 है, फिर ई आ गया और उनका वेट कितना हो गया 65। फिर क्या हुआ, एफ जिसका वेट 4 किलो ज़्यादा है किससे, ई से, उसने ए को रिप्लेस कर दिया और एवरेज वेट इनका कितना बन गया 66। वही ए का वेट निकालना है। तो क्या है आपका, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की जगह जो पिछला क्वेश्चन था एज इट इज वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट। देखो पहले आप क्या लिखोगे, ए बी सी डी, ये लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, यहाँ से मैं डायरेक्ट ही एफ का वेट बता सकता हूँ, लेकिन लिखोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपकी। ये 67 है। अब ई आ गया, ए बी सी डी और ई, तो वेट कितना हो गया 65। यहाँ से आप मेरे को ई का वेट बता दो। आप कहोगे 67 लेके आना था, लेकिन कम हो गया इसके आने से कितना, 2 किलो। कितने पर्सन हो गए इसके आने के बाद, 5। तो यानी कि इसका वेट कितना है आपका 57 kg। और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि एक नया पर्सन एफ जिसका वेट 4 किलो ज़्यादा है किससे, ई से। तो एफ का वेट अगर आपसे पूछा जाए तो 57 प्लस में 4 यानी कि 61। अब इस एफ ने रिप्लेस कर दिया किसको, ए को, यानी कि ए की जगह अब कौन आ गया बता दो, एफ आ गया। बाकी सारे पर्सन सेम, बी सी डी ई, पूरी टीम का वेट कितना हो गया 66 हो गया। अब आप मेरे को बता दो यहाँ से क्या हम एफ का और इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, ए का। आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि रिप्लेस हो गया, डिफरेंस तो पता लग ही जाएगा। कितना वेट इसका ज़्यादा है, एफ का वेट ज़्यादा है, ए का वेट क्या है कम, 1 किलो, और कितने बंदे 5। तो यानी कि इनमें डिफरेंस कितने का आ गया 5 का। और एफ का वेट आपको पता ही है कितना है 61। 61 में से ए घटाओगे 5, ए कितना आ गया आपका मेरे को बता दो, 56 आ गया। दोनों के दोनों बेहतरीन क्वेश्चन थे और एक जैसे बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन थे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अब समझ आ गए होंगे। कोई रट्टाफिकेशन की बात नहीं है, कितने भी मेंबर नए आ जाए छोड़ के चले जाए, इस तरीके से छोटे छोटे डायग्राम आप बना के बिना कोई शॉर्टकट का यूज करे आसानी से आंसर तक आप पहुंच सकते हो। ठीक, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा एवरेज का मैं एक लेक्चर और लूंगा जिसके अंदर और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन रह गए हम वो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।